हरिहर महादेव। तो आइए हम लोग सुनते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग घुस्मेश्वर महादेव की कथा और उनकी महिमा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। घर के काम काज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल में संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थी। वे वेद शास्त्र के धर्मज्ञ थे और शिष्यों को बढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता भी थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजनादि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त ही थे। शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उनको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंतोगत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हठ करके अपनी बहन घुस्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार करती हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उससे वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुस्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुस्मा अपनी शिव भक्ता बहिनी की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उसका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुस्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गए। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छूने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में
सुखपूर्वक सो गई। घुस्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजनादि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उसकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर में काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास घुस्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, अपने आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी सैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटी की प्रिय पत्नी भांति भांति के करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुस्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुस्मा ने अपनी पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्ति प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्य पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुषों की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरी चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे से धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंग को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उस पार्थिव लिंग को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुस्मा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उनके सामने प्रकट हो गए और शिव कहते हैं, हे सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब घुस्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, हे नाथ, वह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब शिव कहते हैं, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। तो घुस्मा कहती है कि हे देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके
उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। हे प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। कुसुमा के ऐसी कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, हे घुसमे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। भगवान शिव की बात सुनकर घुसमा बोली कि हे प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुसमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरे शुभ ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंग का आलय हो जाए और इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्ट देने वाला हो। हे सुब्रते, तुम्हारे वंश में होने वाले 101 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने वाले अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ी तक सभी पुत्र गुणों से बढ़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। उनकी घुसमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुसमा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्रों को जीवित देखकर सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुसमा से क्षमा प्रार्थना करके अपने अपने पाप के निवारण के लिए प्रयाश्चित किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उनका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। इस तरह आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनी है, जो संपूर्ण कामनाओं को पूरक तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष को पाता है। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, श्री नागेश्वर नाथ महादेव की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम ज्ञान भक्ति को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो बने वो आपके पास पहले पहुंचे। हरि हर महादेव, हरि हर।